नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत है। और साथ ही में हम दुनिया भर के नामी गिरामी एक्सपर्ट्स के साथ आपके लिए खास इंटरव्यूज लेकर आते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत में जो एक बार फिर से आंकड़ा नए मामलों का प्रतिदिन जो आ रहे हैं वो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और इससे थोड़ी चिंता बढ़ रही है। खास तौर पर 6 राज्यों में ये बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, एमपी और दिल्ली। इनके अगर आप आंकड़े देखें और साथ में ग्राफ देखें तो कहीं ना कहीं उसमें आपको एक हल्की सी लाइन ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। आप महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले इस वक्त सामने आ रहे हैं। लगभग 10,000 के पास उनका प्रतिदिन के केसेस का आंकड़ा पहुंच रहा है। इसमें चिंता लोगों की बढ़ रही है और 6 राज्य जहां सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां 85% मामले इन 6 राज्यों से हैं भारत के पूरे, और महाराष्ट्र से 50% भारत के मामले आ रहे हैं। वहीं आप पंजाब का भी आंकड़ा देखिए, हालांकि यहाँ नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं है, 1000 से कम है, लेकिन जो परसेंटेज इंक्रीज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं वो ज्यादा है, तभी ये कर्व आपको ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। गुजरात का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जो प्रतिदिन के नंबर हैं, आंकड़े भले ही महाराष्ट्र के मुकाबले कम हो, लेकिन एक बार फिर से वहां आप देख सकते हैं कि जो कर्व है वो ऊपर का रुख कर रही है। ये हमारे लिए चिंता की बात हो गई है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जीसी खिलनानी, चेयरमैन PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन जुड़ गए हैं, और साथ में हमारे जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुभाष सालुंके, जो कि कोविड-19 पर मुख्य तकनीकी सलाहकार हैं महाराष्ट्र सरकार के। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। सालुंके साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए पहले हम बात करते हैं आपसे डॉक्टर खिलनानी। अगर हम नंबर्स को देखें तो कहीं ना कहीं डेली नंबर में इंक्रीज तो आया ही है, और अगर महाराष्ट्र जैसा राज्य जो सबसे ज्यादा आंकड़े दे रहा है इस वक्त प्रतिदिन के, अगर उसमें जरा भी और बढ़ोतरी होती है तो ये कर्व ऊपर जाता ही रहेगा। जी, तो अंजलि, आपने बोला कि ये थोड़ी चिंता का विषय है। आई डोंट एग्री। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। या तो हम दूसरों की गलती से सीखें या फिर खुद सफर करें और परेशान हो। तो अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो देखें तो जहां जहां पे कोविड कम हुआ और जहां भी कॉम्प्लेसेंसी आई वहां पर फिर से बढ़ गया। कोविड किसी तरह से भी खत्म या कम नहीं हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र हैज ऑलवेज बीन ऑन द टॉप इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स, जो है उनके हमेशा ज्यादा रहे। लेकिन चिंता का विषय ये है कि कोविड कम होने से, मैं दिल्ली की बात कर सकता हूं क्योंकि मैं दिल्ली में रहा हूं, और बाकी जो नियर बाय स्टेट्स की बात कर रहे हैं, हमारे में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिसेंसी आ गई है हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में। मार्केट खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, थिएटर में 50% अलाउ कर दिया है। आप सड़क पे जाएं तो ट्रैफिक जैम दिल्ली में वैसे ही शुरू हो गए जैसे पहले हुआ करते थे। तो ये सब जो ये दर्शाता है कि हमारे जो कॉम्प्लिसेंसी आई है कभी न कभी ये जरूर ये घातक रूप ले लेगा, और मुझे इसकी बहुत ज्यादा चिंता है। हालांकि कई जगह जैसे दिल्ली है, दिल्ली में 56% सीरो पॉजिटिविटी आ गई है। लेकिन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है एज ए डॉक्टर कि क्योंकि दिल्ली में आवागमन बहुत ज्यादा है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे केसेस इंडिया से और विदेशों से आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आके वो पॉजिटिव होते हैं और उससे ये ज्यादा फैलता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन की बात करें भारत में, तो अभी भी परसेंटेज 2% से भी कम है। एक बात, जो सीरो प्रेवलेंस जो ICMR ने बताया है वो 25% से भी कम है। कहने का मतलब ये कि अभी भी बहुत बड़ी ससेप्टेबल पॉपुलेशन न सिर्फ इन 6 स्टेट्स में है, बाकी सारे स्टेट्स और इंडिया में भी है। तो हमें बहुत सतर्क रहना है। वैक्सीनेशन is the only strategy to control this dreadful disease. जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जरूरी है कि हमें जो है अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कंटिन्यू करना है, सारी प्रिकॉशंस लेनी है,
और नहीं तो हम बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल डॉक्टर खिलनानी, आपने जो बात कही है कि लोगों के अंदर कंप्लेसेंसी आ गई, वो कहीं ना कहीं दिख भी रही है। डॉक्टर सालुंके भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर सालुंके, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र की स्थिति खास तौर पे चिंताजनक हो रही है। नंबर बढ़ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि स्ट्रेन्स भी उसमें अलग अलग हैं। तो महाराष्ट्र एक तरह से ड्राइव करता है भारत की कर्व को। जब वहां नंबर बढ़ते हैं तो भारत का भी नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त वहां पे क्या स्थिति और क्या कोशिशें चल रही हैं सरकार की तरफ से? डॉक्टर सालुंके, आप हमारे साथ मौजूद हैं? चलिए डॉक्टर खिलनानी, महाराष्ट्र की तो हम बात आपके साथ कर चुके, लेकिन कंप्लेसेंसी की जो आप बात कर रही हैं कि लोगों के अंदर ये आ गया है कि चलिए अब तो कोरोना से कुछ होगा नहीं। वैक्सीनेशन ड्राइव जब से शुरू हुई है, कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर लोगों का इसका उल्टा असर पड़ा है। अब उनके अंदर और ज्यादा ढिलाई आ गई है ये सोच के कि अब तो वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो गई है, अब चिंता की बात नहीं है। लेकिन अंजलि, जो वैक्सीनेशन की बात करें तो ये दो बातें कहूंगा। शुरू में जो हेजिटेंसी थी, जैसे आपने देखा था कि सेकंड डे पे वैक्सीनेशन किसी किसी सेंटर पे 10% से भी कम लोग सामने आए थे वैक्सीनेशन कराने, वो अब फॉर्चुनेटली खत्म हो गया। अब ये हॉड़ दूसरी तरफ से शुरू हो गई है कि लोग बहुत इंटेंसिटी के साथ अप्रोच कर रहे हैं कि हमारी वैक्सीन जल्दी करा दो, हमारी वैक्सीन जल्दी करा दो। तो ये एक बहुत अच्छा, एक पॉजिटिव चीज जो भारत में आई है, जो मैं देख रहा हूँ। वैक्सीन की वजह से कॉम्प्लेसेंसी नहीं आती है, क्योंकि आजकल सबको ये विदित है कि वैक्सीन के 40-42 दिन के बाद ऑप्टिमम इम्यूनिटी डेवलप होती है। हालांकि 10 दिन बाद थोड़ा सा प्रोटेक्शन शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि वैक्सीन की वजह से कोई कॉम्प्लेसेंसी आ रही है। कॉम्प्लेसेंसी इसलिए आ रही है कि नंबर ऑफ केसेस कम हो गए। मैं दिल्ली की बात करूं तो एक समय ऐसा भी था कि दिन में 100 से भी कम केसेस आए, फॉर्चुनेटली एक भी डेथ नहीं थी। तो उससे जो कॉन्ग्रीगेशंस जो थे वो बहुत ज्यादा हो गए। और मुझे पर्सनल नॉलेज है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, कि 40 लोग बारात में गए एक इंदौर शहर में और 40 के 40 पॉजिटिव हो गए। क्योंकि जब ये कॉन्ग्रीगेशंस होती हैं, शादियां होती हैं, मैरिजेस होती हैं, खुशी का माहौल होता है, मास्क तो सब उठा के फेंक देते हैं। बिल्कुल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं होता है। और ये बीमारी इतनी ज्यादा कंटेजियस है, इसका अटैक रेट इतना ज्यादा है कि अगर 10 लोग मिलके खाना खाते हैं एक बंद कमरे में और एक पॉजिटिव होता है, तो मान के चलें कि बाकी 9 को भी हो जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि प्लीज आप कॉम्प्लेसेंट ना हो। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। वी आर प्रोबेबली सिटिंग ऑन अ टाइम बम। जी, टाइम बम टिक 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 कर रहा है हमारे ऊपर। अगर हम इसका ध्यान नहीं रखें, जब तक जी, हर्ड इम्यूनिटी पूरी डेवलप नहीं हो जाती, तब तक हमें ये, और मेरा ये बिल्कुल पर्सनल ख्याल है। डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर हाँ, साहब हमारे साथ sorry। डॉक्टर सालुंके भी जुड़ गए हैं। हाँ जी, जरूर। डॉक्टर सालुंके, आपसे पूछ रहे थे हम कि किस तरीके से महाराष्ट्र का नंबर बढ़ रहा है, वहां पर दूसरे स्ट्रेन्स भी रजिस्टर किए गए हैं। तो फिलहाल वहां स्थिति कैसी है और सरकार क्या कर रही है काबू में रखने के लिए नंबर्स को और उन स्ट्रेन्स को? देखिए, महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल वस्तुस्थिति है। और इसके जो डिफरेंट रीजंस या जो कारण मीमांसा भी कर चुकी हुई है, उसमें से एक तो चीज पक्की समझ में लेके लेना चाहिए, वो ये कि कंपैरेटिवली एक 3-4 महीने के पहले जिस सीरियसनेस से जो हमारे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और लोगों का बिहेवियर था, उसमें तो बदलाव हो चुका है। इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि एज इफ कि भाई कोरोना का इन्फेक्शन चला गया है, कोविड कोई नाम की चीज नहीं है। उसकी एक इम्पोर्टेंट ये इस वजह के कारण बहुत सारे लोगों में इस प्रकार से जो बेसिक 3 प्रिकॉशन लेने होते हैं, मास्क का यूज हो, डिस्टेंसिंग हो, हैंड वॉशिंग हो, उसके बारे में बहुत ही क्या कहते हैं, स्लैकनेस आया हुआ है। ये एक चीज थी। अभी स्लोली लोगों के समझ में बात आ रही है। ये वायरल इन्फेक्शन में कम ज्यादा जो अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड होता है वो दिखता है। अभी अपवर्ड ट्रेंड होना शुरू हो गया। प्लस जैसे मैरिजेस हैं, लोगों का इकट्ठा आने का जो
जो प्रक्रिया होती रहती है, रेस्टोरेंट में जाना है, मॉल्स में जाना है, स्कूल्स और कॉलेजेस में जिस तादाद से स्टूडेंट जाने लगे थे, और ये स्टूडेंट्स की वजह से भी घर में उनके जो दादा दादी है, माता पिता है, उनके पास इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने की जो प्रक्रिया है उसको भी काफी तेज गति से बढ़ावा मिल गया। इस अलग अलग कारणों की वजह से या रीजंस की वजह से महाराष्ट्र में डेफिनेटली अभी इन्फेक्शन बढ़ा है। लेकिन जिस ढंग से हमारा यहाँ जो स्टडी हुआ है और जिस ढंग से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंटरवेंशन कर रही है, मैं इसके बारे में ये कहूंगा कि विद इन नेक्स्ट फोर्टनाइट हमें इसमें डिक्लाइन दिखना शुरू हो जाएगा डेफिनेटली। लेकिन लोगों ने ये समझ में लेना चाहिए कि ये जाने वाली चीज नहीं है। अगले साल भर में भी कोविड या कोरोना का प्रॉब्लम हमारे साथ में, हमारे देश में रहने वाला है। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग उस ढंग से बर्ताव करें और हम खुद कंट्रीब्यूट करें कि हम ट्रांसमिशन में ज्यादा बढ़ोतरी न हो, इसके लिए प्रयास करना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही डॉक्टर साहब। आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद डॉक्टर खिलनानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो देंगे आपके भेजे हुए सवालों के जवाब। हमारे इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर जीसी खिलनानी जुड़े हुए हैं। खिलनानी साहब, पहला सवाल जो है वो हमें पूजा ने भेजा है गाजियाबाद से। वो पूछ रही हैं कि हाल ही में जो नतीजे आए हैं कोवैक्सीन के, उसमें कहा गया है कि 81% ये इफेक्टिव या असरदार है कोवैक्सीन, तो क्या ये कोविशील्ड से बेहतर है? नहीं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की जो एफिकेसी बराबर है। जो कोविशील्ड की जो मिनिमम एफिकेसी आई थी वो 62% आई थी और मैक्सिमम जो एफिकेसी आई थी वो 90% आई थी। तो आप एवरेज लेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपको जो भी वैक्सीन मिलती है, अवेलेबल कराती है सरकार या वैसे, आप उसको ले लें। आप कोशिश भी ना करें चूज करने की, उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, और बोथ आर सेफ, बोथ आर इफेक्टिव। बिल्कुल, तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, फिर कौन सी लगवा रहे हैं इसकी चिंता न करें। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो हमें प्राप्ति ने भेजा है नोएडा से। वो कह रही है कि क्या कोवैक्सीन बच्चों के माफ कीजिएगा बुजुर्गों के लिए सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि ये सवाल कई लोग कोविशील्ड के लिए भी पूछते रहते हैं, लेकिन कोवैक्सीन का हाल ही में आंकड़ा आया है। तो डॉक्टर साहब वो पूछ रही हैं कि क्या ये बुजुर्गों के लिए सुरक्षित है, उन्हें लगाएं? हाँ, कोवैक्सीन जो है एक किल्ड वैक्सीन है जिसमें वायरस जिंदा नहीं होता। तो जो लाइव वैक्सीन होती हैं वो थोड़ी खतरा हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे जिनको कैंसर्स होते हैं या बहुत एल्डरली होते हैं, वो लाइव वैक्सीन कमजोर होके भी कभी एक्टिव ना हो जाए। लेकिन कोवैक्सीन एक किल्ड वैक्सीन है, उसमें कोई क्षमता नहीं होती बीमारी करने के लिए, इसलिए ये बिल्कुल सेफ है। और इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं सिर्फ 2 से 5% होते हैं। 2 से 3% लोगों में सिर दर्द, बुखार, शरीर में दर्द होना या थोड़ा कमजोरी होना होता है। 5% लोगों में दर्द होता है लोकली, जहाँ इंजेक्शन लगता है हल्का सा दर्द महसूस होता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये एल्डरली के लिए भी बिल्कुल सेफ है। चलिए, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े और सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए जाते जाते आपको बताते हैं कि अब जबकि कोवैक्सीन की एफिकेसी का इंटरिम डेटा आ चुका है, तब क्या राज्य सरकारें जो हैं वो इस देसी वैक्सीन को लेकर अब भरोसा जताएंगी? क्योंकि अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो अब तक अलग अलग राज्यों ने कोविशील्ड पर ही ज्यादा भरोसा जताया है। जिन राज्यों से कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं, अब तक वहां ज्यादा भरोसा कोविशील्ड पर ही दिखाया गया है। देशी वैक्सीन कोवैक्सीन अब तक वो भरोसा नहीं जीत पाया है। महाराष्ट्र में अब तक करीब 11,30,000 कोविशील्ड की डोज दी गई, वहीं कोवैक्सीन की महज 17,000। केरल में करीब 5,30,000 डोज कोविशील्ड की तो करीब 63,000 डोज कोवैक्सीन की। कर्नाटक ने 6,33,000 कोविशील्ड तो करीब 6,500 कोवैक्सीन की डोजेस दी। तमिलनाडु में 3,69,000 कोविशील्ड तो वहीं
करीब 7,000 डोज कोवैक्सीन की पड़ी। गुजरात में 8,66,000 डोज कोविशील्ड की तो 2,22,000 कोवैक्सीन की, और पंजाब में 1,79,000 कोविशील्ड तो 1,600 कोवैक्सीन की डोज दी गई हैं। लेकिन अब कोवैक्सीन की एफिकेसी दर 81% आई है, जबकि कोविशील्ड की 70% के करीब। अब जब कोवैक्सीन के एफिकेसी होने का अंतरिम डेटा आया है तो वो कोविशील्ड से ज्यादा है। कोवैक्सीन को लेकर शुरुआत से एक झिझक दिखी, पर अब जब असरदार होने का आंकड़ा सामने है तो उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में यह भरोसा बहाली करने में मददगार साबित होगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और उम्मीद हम ये भी करेंगे कि जल्दी कोवैक्सीन इस आंकड़े को साझा करेगी साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ और इस अपने डेटा को पब्लिश कराएगी। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।